चौधर की जंग कार्यक्रम में आज खबर अभी तक पहुंचा है पानीपत जिले के गांव राजाखेड़ी में। 3600 के करीब इस गांव की वोटरों की संख्या है और 10,000 के करीब आबादी है। इस गांव के मुद्दे क्या है, क्योंकि नामांकन के बाद अब जो वोटिंग की तिथि है वो नजदीक आती जा रही है और गर्माहट हो चुकी है। काफी हॉट सीट है और यहाँ के लोगों से जानेंगे यहाँ के मुद्दे क्या है, किस तरह के कैंडिडेट को चुनेंगे और अपने दिमाग में इनके क्या तय किया गया। तो सबसे पहले गांव के लोगों से मुद्दे जानने चाहेंगे। आपसे शुरुआत करते जी, किन मुद्दों पर वोट देंगे और क्या क्या मुद्दे आपके गांव की, क्या समस्याएं हैं? हमारे गांव की अहम समस्या है सफाई व्यवस्था। गंद फैला हुआ है। दूसरा, सड़कें भी टूटी हुई हैं, पानी भरा हुआ है। और थोड़ा सफाई होनी चाहिए शमशान घाट की भी, और स्कूल के में व्यवस्था होनी चाहिए बच्चियों के लिए और पानी के लिए। कई समस्या एक हमारे गांव में स्वास्थ्य के बारे में कोई वो नहीं। यहाँ एक डिस्पेंसरी बननी चाहिए। हम ऐसे कैंडिडेट को चुनेंगे जो हमारे अहम मुद्दों को पूरा कर सके। और एक सबसे बड़ी बात है भाईचारा। हमारे गांव के अंदर हमेशा से भाईचारा स्थापित रहा है और इसी अच्छे कैंडिडेट को हम बनाएंगे जो भाईचारे को बढ़ावा दे। ऐसा सबसे पहले तो हम ये कहना चाहते हैं कि भाईचारा सबसे पहले है। इलेक्शन जरूर आ चुका है, लेकिन एक कंपटीशन नहीं होना चाहिए आपस में कि भाई ये इस तरफ से इस तरफ से। दूसरा, जो भाई साहब ने बड़े भाई ने कहा है, सफाई का मुद्दा ज्यादा है हमारा गांव में। स्कूल की तरफ गंदगी के ढेर लगे हुए हैं जी, और पानी जगह जगह भरा हुआ है। परली साइड भी नाले की कहीं पर समस्या आ चुकी है, इस साइड भी दिक्कत है। ठीक है, तो हमारा मुद्दा ये है, अगर अगला कैंडिडेट आए तो सफाई के बारे में ज्यादा से ज्यादा ध्यान दे, ये उम्मीद है। सर, सबसे पहले तो आपके चैनल को नमस्कार। और जो भी तय किया है, सतीश मलिक अपना बढ़िया भाई है, जो इनकी मिसिज उठी है। मैं जिला पंचायत महासचिव और पानीपत जिला सचिव भारतीय किसान यूनियन से हूं। तो हम तो ऐसे ही व्यक्ति को बनाना चाहेंगे जो गांव के मुद्दों को बिल्कुल लेके जाए। इनको आवाज उठाना इनका काम है। इनको बनाने के लिए हम सभी इकट्ठे हुए हैं, तो इन्हीं को बनाने के लिए हमारा ये मुद्दा है। ये सतीश तो हमारे साथ देखिए एक उम्मीदवार भी है इस गांव से। ये प्राथमिकता क्या रहेगी आपके गांव के लिए? नमस्कार जी, मैं सतीश मलिक ग्राम राजाखेड़ी से, और सभी ग्रामवासियों का धन्यवाद करता हूं जी, जिन्होंने मुझे समर्थन दिया। और उन्होंने जी, मैं जी, जो कि हमारे गांव की समस्या है, सबसे बड़ी है सफाई की समस्या जी। जैसे बड़े भाई साहब ने हमारे ने बताया, तो मैं कोशिश करूंगा जी ज़्यादा से ज़्यादा नलियां, जैसे भी है जो सुविधा हो सकेगी। सीवरेज की सुविधा है तो सीवरेज की हम सबसे ज़्यादा कोशिश करेंगे, सीवरेज अब अपने गाँव में लेके आएंगे जी। और सफाई का ही सबसे बड़ा मुद्दा है जी हमारे गांव का। बाकी हमारा गांव बहुत खुशहाल है जी, और हमारा समर्थन भी मिल रहा है जी हमें। हमारा गांव, मैं तो चाहता हूं कि जी एक होके लड़े, और कोई भी पूरे गांव में, पूरे हरियाणा में हमारे गांव का नाम रोशन होना चाहिए। मैं अपने गांव के विकास के लिए पूरे कार्य करूंगा। ये उम्मीदवार है, पूर्व सरपंच भी हमारे साथ है जी। अच्छा, गांव में आप चुनाव भी लड़ चुके हैं, किस तरह की राजनीति होती है इस गांव के अंदर? विकास के नाम पर वोट दी जाती है या किस तरह, क्या होता है? ऐसा आज ही गाँव में विकास के ऊपर ही वोट दी जाती है। और पीछे क्या था कि गांव में हमारी सोशल मीडिया के माध्यम से गांव के 3 आदमियों ने, 4 आदमियों ने कुछ स्टेटमेंट दी थी कि गांव में पीछे 3 सरपंच रहे, उन्होंने कोई विकास नहीं किया, उन्होंने पैसा खा लिया। भैया मेरे गांव के आदमी खड़े, मेरी मिसिज सरपंच थी 2016 से 2021 तक। मेरे गांव का रास्ता था जो कि जब से हरियाणा में पंचायतें बनी, हमारा राजाखेड़ी से और ओबराखेड़ी कोई रास्ता नहीं था जाने का, जो किसी पंचायत पे नहीं बना था। हमने वो रास्ता बनवाया। और गांव के अंदर जनरल चौपाट नहीं थी, जनरल चौपाट बनवाई। गांव के स्कूल में टाइलें लगवाई, ब्लॉकिंग टाइलें, पूरी सफाई करवाई। गांव में जो सफाई की व्यवस्था की कमी है, वो गांव में कर्मचारी कम है। गांव ज़्यादा बड़ा हुआ है, 4-5 कॉलोनियाँ कट चुकी हैं, जो पानी की समस्या बनी हुई है। गांव में ओजोर जो हैं वो ओवरफ्लो हो रहे हैं, उनकी आगे निकालने की निकासी नहीं है, जो कि गाँव में खेतों में पानी चला जाता है, उसमें जमींदारों का भी नुकसान है। तो वो समस्या हल नहीं हो सकी, क्योंकि आगे पानी निकालने की कोई है नहीं, पानी ओवरफ्लो हो जाता है। ये बहुत समस्या है गांव के अंदर। तो राजाखेड़ी गांव की काफी समस्याएं हैं। जो नए उम्मीदवार है अभी आपके गांव के सरपंच पद के, तो किस पर मन आपने तय कर लिया है और किस पर विश्वास है? आरक्षित पद है हमारे गांव में, एससी में रिजर्व में है। और कैंडिडेट काफी हैं। सेठी, उसका नाम नरेंद्र है।
सेठी है, बलजीत सारसर है और जी चेतन चौहान है। कैंडिडेट तो काफी हैं। एक राजपाल राजपाल चौहान कैसे है। चुनाव करेंगे इतने, क्योंकि गांव के मामला हो जाता है तो क्या देखा जाएगा पहले? बन लिया उसको छोड़कर नए को मौका दिया जाएगा और उसमें से भी ये कंपैरिजन किया जाएगा कि कौन अग्रणी रहा है पहले समाज सेवा में और किसने गांव के उत्थान के लिए कोई स्टेप कभी उठाया है या नहीं उठाया है। ये निर्णय लिया जाएगा और ये निर्णय किसी एक पे डिपेंड नहीं है, पूरा गांव उसको निर्धारित करेगा। जिसको गांव चुनेगा वो सरपंच पद के लिए चुना जाएगा। तो ये समस्याएं भी थी और विकास के नाम पर वोट देंगे, क्योंकि कुछ लोगों को पहले मौका दिया गया था, लेकिन अब की बार तय किया गया कि एक नए युवा किसी को मौका दिया जाएगा। और भी लोग हमारे साथ जी। ऐसा है जी, हमारे गांव का जो सरपंची पद है वो आरक्षित में एससी के लिए आरक्षित है और इसमें काफ़ी कैंडिडेट हैं। चमारकाट से रणधीर भी पहले हमारे साथी मेंबर रह चुका है, उसके लड़के की घरवाली भी है और बाकी इस साइड में वाल्मीकि के अंदर भी हैं कई कैंडिडेट, जैसे नरेंद्र सेठी के घरवाली है मीनाक्षी और कई कैंडिडेट और भी हैं और एक दो कैंडिडेट और भी है, वो भाई बता देंगे। लेकिन गांव की प्राथमिकता ये है, हम उसी कैंडिडेट को बनाएंगे जो भाईचारे को बढ़ावा देगा और गांव की अहम समस्याओं का समाधान करेगा। ना कि कोई मतलब हमने किसी से कोई द्वेष नहीं, हम तो सिर्फ अपने गांव का विकास चाहते हैं। हमारे गांव का विकास करने वाला ही सरपंच बने और गांव की ये भी सहमति है कि भाई अच्छे आदमी को कैंडिडेट बनाओ और नए कैंडिडेट को सरपंच बनाओ। जिनको पहले मौका मिल चुका है उनको ना बनाओ, हर आदमी ये कहता है। और इसमें ज्यादातर मतलब ये लड़का है, नया लड़का है, ये सेठी के घरवाली है मीनाक्षी, उसका ज्यादा मतलब दबदबा गांव के अंदर है इस टाइम तक। बिल्कुल तय कर लिया लोगों ने। आप क्या कहेंगे जी? आपको कितनी अच्छा आप ही बताओ, आपको कितनी उम्मीद है इस चुनाव से? क्या होगा कुछ कार्य जो कैंडिडेट आश्वासन दे रहे हैं आपकी? आश्वासन तो सभी देते हैं, लेकिन जो काम करके दिखाएगा तभी तो पता चलेगा। अच्छा, काम पे वोट देंगे आप? बिल्कुल काम पे वोट देंगे, जो अच्छा होगा, सुयोग्य होगा, जो अच्छा संकल्प वाला आदमी है, कर्मठ है, जो अच्छे विचार हैं, उसके साथ है पूरा गांव। जी। कितनी उम्मीदें है कि क्या क्या कार्य बचे आपके गांव के? गांव के तो कितने कार्य कर लो विकास के लिए, तो विकास करने के लिए तो कहीं से भी आदमी एक दिन का भी उठाएगा, वहां भी विकास है करने वाले के लिए। और जिन्हें नहीं करना विकास के नाम पर अपने बेचते रहो सबको। देखिए, विकास के मुद्दे पर वोट देंगे, बिल्कुल सही कहा। युवा है कुछ, आप कितनी उम्मीदें रखते हैं इस चुनाव से? आप सभी को पहले नमस्कार करता हूं। हम ऐसा कैंडिडेट को चुनेंगे जो विकास करेगा और सबसे पहले हमारे गांव में निकासी की कमी है, निकासी की समस्याओं को करेगा। जो हम एक अच्छा कैंडिडेट को लाएंगे जी, बस धन्यवाद। अच्छा, कई बार चुनाव के अंदर पैसा भी प्रयोग किया जाता है, शराब भी प्रयोग की जाती है, इस्तेमाल की जाती है, उसको कितना जायज मानते हो? क्या ऐसे कैंडिडेट का साथ दोगे या क्या करोगे? हम पैसे और शराब को साथ नहीं देंगे। जो गांव के विकास को, गांव का भाईचारा बनाए रखेगा, हम उसका साथ देंगे, पूरे दिल से साथ देंगे उसका। तो गांव के हर तबके का, हर वर्ग का, वो चाहे युवा हो, बुजुर्ग हो, कोई भी हो, उनका ये कहना है कि विकास के मुद्दे पर गांव राजाखेड़ी के लोग वोट देंगे और वो ये लोग तय कर चुके हैं। लेकिन अब देखना होगा कि राजाखेड़ी का मुखिया कौन होता है। फिर मिलते हैं अगले किसी गांव में। अपने सहयोगी जितेंद्र के साथ प्रदीप रेडू, खबरें अभी तक, पानीपत।